एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है। इनमें से हमको ट्रू और फॉल्स बताना है कि ए साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी ए होता है या फिर नहीं। ठीक है ना। इसके लिए इसको हमें जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट एंगल ए इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं। 0 से 90 के बीच में हमने वैल्यूज़ पढ़ी है, इसलिए उन्हीं में से कुछ को ले लेते हैं। इसको 30 डिग्री ले लेते हैं हम। और एंगल बी को हम कुछ और मान लेते हैं, जैसे एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, साइन 30 प्लस 60। इसको हमें वैल्यू जब इसमें हम काउंट करेंगे तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा 90 डिग्री। ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये LHS पार्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड RHS पार्ट में देखेंगे, साइन ए की जगह पर लिखेंगे 30 प्लस साइन 60। हमको साइन 30 की वैल्यू पता है 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। इनका हम LCM ले लेंगे 2 1 प्लस √3। तो ये जो वैल्यू है 1 इक्वल टू 1 प्लस √3, ये किसी भी कंडीशन में 1 नहीं आने वाली, क्योंकि ये 1 है, इसके नीचे 2 है और ये 1 प्लस √3 है, इसलिए ये नॉट इक्वल है। ये RHS। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। स्टेटमेंट 2, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। यानी 0 से लेके 90 तक थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने पर इस साइन की जो वैल्यू होगी वो भी बढ़ती जाएगी। इसके लिए मैंने आपको पहले ही एक चार्ट बनवाया था, आप इस चार्ट को फिर से देख लें। साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 तक हो रही है, साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक चेंज हो रही है। ठीक है, यानी ये सब बढ़ रही है। यदि हम इसको एक बार डेसिमल में काउंट करके भी देख लें, साइन की वैल्यू देख लें, 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए ये होती है 0, 1/2, इसके लिए होती है 1/√2, इसके लिए होती है √3/2 और ये 1। अब यदि हम इसको ऐसे में समझने में सुविधा है तो इसको हम काउंट कर लेते हैं पॉइंट में। ये 0.5 हो जाता है, ये 0.7 के आसपास आएगा, ये 0.8 के आसपास आएगा आपका, और ये 1। यानी ये 0 से लेके 1 के लिए वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी ये ट्रू है। और आपको ये पता है कि कॉस इसका उल्टा होता है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट जो इसमें से दिया हुआ है, ये सेम कंडीशन दी हुई है थर्ड स्टेटमेंट के लिए, तो वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो वो फॉल्स होगा। इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कॉस थीटा की वैल्यू इस साइड से होती है, तो ये वैल्यू कैसी होगी 1, 0.8, 0.7, 0.5 और 0। देखिए थीटा की वैल्यू बढ़ रही थी तो ये साइन की वैल्यू बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू है 0, 30, 45, 60, 90। थीटा की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन ये वैल्यू घट रही है, तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। और तो स्टेटमेंट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। इसके लिए हम फिर उसी चार्ट का यूज़ करेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम होती है सारे थीटा वैल्यूज़ के लिए। देखिए इसमें 0 के लिए 0 है, 1 है, 30 के लिए 1/2 और √3/2 है, 60 के लिए √3/2 1/2 है, 90 के लिए 1 और 0 है। इनमें से किसी से सेम नहीं है, केवल 45 के लिए 1/√2 1/√2 सेम है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ऑल वैल्यूज़ के लिए नहीं है, केवल 45 के लिए इक्वल होगा, इसलिए स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। स्टेटमेंट 5, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। यानी इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड वैल्यू कॉट ए की आएगी जबकि ए की वैल्यू 0 होगी। आपको पता है कि कॉट 10 का अपोजिट या रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस चार्ट का यूज़ कर लेंगे। देखिए ज़रा, कॉट ए 0 के लिए
जीरो के लिए जो कॉट ए की वैल्यू है वो नॉट डिफाइन है, क्योंकि टेन की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। तो जीरो का 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। टेन जीरो से यदि हम ले लेंगे, टेन जीरो की वैल्यू हो जाती है ज़ीरो, तो कॉट की वैल्यू क्या होगी 1/0, यानी नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे ट्रू हुए? फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड वाला स्टेटमेंट ये वाला ये ट्रू है, ठीक है। थर्ड वाला फॉल्स, फोर्थ वाला फॉल्स और फिफ्थ वाला ट्रू है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लें और स्टेटमेंट और इनका जस्टिफिकेशन भी नोट करेंगे, ठीक है। ओके।